संगत जी, 2 पल ठहर जाइए और अपने मन को शांत कीजिए, क्योंकि ये कोई संयोग नहीं कि आप इस समय ये सत्संग सुन रहे हैं। गुरुजी भले ही साकार रूप में हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी उपस्थिति आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी पहले थी। ये वही स्थान है जहाँ मन का बोझ हल्का होता है, जहाँ टूटे हुए विश्वास को फिर से सहारा मिलता है और जहाँ भीतर शांति की एक दिव्य रोशनी अपने आप जल उठती है। आप जुड़े हैं गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची से। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये उस कृपा का माध्यम है जो आज भी अपनी संगत को संभाल रही है। संगत जी, नया साल आ चुका है। बीता हुआ दुख यहीं छोड़ दीजिए, जो नहीं बदला उसे गुरुजी पर छोड़ दीजिए। इस नव वर्ष में गुरुजी से यही अरदास है कि आपके घर में शांति बनी रहे, आपके मन में स्थिरता आए और आपकी जीवन यात्रा कृपा और विश्वास से भर जाए। नववर्ष 2026 की आप सभी साथ संगत को हृदय से शुभकामनाएं। अगर ये सत्संग आपके मन को छूते हैं तो इस माध्यम से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्राची आंटी, आपको उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे सत्संग शेयर कर देती हैं जल्दी से। और आज भी मैं अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी बहुत दिन से मुझसे कह रहे थे कि तो सत्संग भी सुनवाया गुरु जी ने, तो वही सत्संग मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गुरुजी ने कहा कि मैं काली जी के मंदिर में जाके और चुनरी प्रसाद चढ़ाऊं, जो तेरे काम नहीं बन रहा है या जो परेशानियां चल रही हैं तबीयत से और उससे, तो वो सब तेरी ठीक होंगी। तो कई सत्संग मैंने सुने तो उनमें आंटियों ने बताया कि वो उनने जब काली जी के मंदिर में जाके चुनरी अर्पण करी तो फिर उनके सब काम बनने लगे और मतलब जो गुरुजी ने उनसे करवाना चाहते थे वो प्रसाद चढ़वाया। और ये सब तो मैं बहुत दिन से सुन रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी और तबीयत की वजह से भी नहीं कर पा रही थी। लेकिन आज मैंने फिर आज भी मेरी तबीयत तो ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरा सुबह से मन था कि मैं आज शुक्रवार है मंदिर जाके और चुनरी अर्पण करूं काली माता को। और ऐसे ही मेरे को रात में भी ऐसे ही काली जी का सपना आया, जिसमें बहुत ऐसे मतलब डरावना सा था। तो बहुत मन में बड़ा वो हो रहा था कि कुछ ना कुछ गुरुजी संदेश दे रहे हैं जो मैं कर नहीं रही हूँ, तो मुझे करना चाहिए। तो आज जाके मैंने काली जी माता को चुनरी अर्पण कर दी है। और ये सब गुरुजी कराने वाले हैं, उनका जब कराना होता है तभी हो पाता है। तो गुरुजी की ऐसी कृपा दृष्टि बनी रहती है और गुरुजी ने मेरे पे बहुत मेहर करी है। बहुत गुरुजी का आशीर्वाद है कि वो हर पल मेरे अंग संग रहते हैं, हर पल मुझे गाइड करते हैं, हर सत्संग सुनवा के मेरे कष्टों को काटते हैं। आज ही सुबह मेरे गले में इतना दर्द था संगत जी, मैं बता नहीं सकती, कि मुझे पानी भी गुटकने में बहुत तकलीफ हो रही थी। और जब मैंने पूजा करी तो मैंने गुरुजी से ये अरदास करी कि गुरुपा मेरे गले में बहुत तकलीफ हो रही है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है, मैं क्या करूँ, आप ही ठीक करो। जब मैंने पूजा करके गुरुजी का जल प्रसाद 7 बार मंत्र जाप करके पिया और फिर मैंने उनका चंदन लेके गले पे लगा लिया, तो संगत जी आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं जब उठ के गई और फिर मैंने खाना खाया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई और मेरा जो कष्ट था वो ठीक हो गया। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की जो मेहर हम पे बनी रहती है, ऐसे ही गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि मेरे दोनों बच्चों पर, मेरे अंकल जी पर बनाए रखे, पूरी संगत परिवार पे बनाए रखे, सब पे बनाए रखें और आगे भी हमारा मार्गदर्शन करते रहें। तो गुरु जी की ऐसी कृपा दृष्टि है। अब मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, प्राची आंटी, जय गुरु जी और सारी संगत को जय गुरु जी।
मैं आज एक अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी बहुत दिन से मुझे किचन से रिलेटेड सत्संग भेज रहे थे जो मैं सुन रही थी, लेकिन मुझे ऐसे ही लग रहा था कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। और मैं उनको सुनती थी, सुनती तो ज़रूर थी, लेकिन फिर उस पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कि नहीं नहीं ऐसे ही कुछ है। तो एक दिन, अभी 2 दिन पहले की बात है कि शाम को मेड नहीं आई तो मेरे को खाना बनाना पड़ा। तो मैं किचन में गई और गोभी के पराठे बनने थे। तो मैं जब किचन में गई तो मैं पराठा सेक रही थी और साथ में सत्संग भी सुन रही थी मैं वहीं पर ही पराठा सेकते सेकते। और एकदम से सत्संग में सुनाया भी जा रहा था कि किचन में ज़रा ध्यान नाल काम करना, लेकिन फिर भी मैं सुने जा रही थी। और जब मैं पराठा सेक रही थी तो एकदम से मैंने जैसे ही पराठा पलटा तो पूरा का पूरा जो उसका ऑयल था वो आके पूरा मेरे पे गिरा और पूरे मेरे हाथ पे, मुंह पे और गले पे, सब पे गिरा। तो मैं एकदम से खूब ज़ोर से जलन मचने लगी मेरे को और मैंने जल्दी से मंत्र जाप किया और वहाँ पे ही मैंने सूखा हटा ही लेके मैंने ज़रा ज़रा सा लगाया और मैंने मंत्र जाप करती रही। मैंने कहा गुरुजी आप ही देखो, आप ही देखो, कुछ नहीं होना चाहिए, छाला नहीं पड़ना चाहिए गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी, छाला नहीं पड़ना चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने जब बाद में देखा तो मेरे छाला तो नहीं पड़ा, लेकिन हाँ ब्लैक छोटे छोटे निशान पड़ गए गले पे और होंठ के पास सब जगह। और उससे फिर मैंने गुरुजी का आजकल चंदन लगा रही हूँ मैं। तो ऐसे गुरुजी की बात को मैं समझ नहीं पा रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। गुरुजी तो बहुत समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पाई। ऐसे ही गुरुजी, मेरी तबीयत अभी विंटर में थोड़ी कोल्ड की वजह से तबीयत ख़राब हो जाती है। तो गुरुजी मतलब मेरी तबीयत कोल्ड, अस्थमा का अटैक वगैरह भी पड़ता है, तो मेरी तबीयत ख़राब चल रही थी। लेकिन मैंने अपने घर में, हस्बैंड को डॉक्टर है, फिर भी मैंने, सब लोग कह रहे नहीं नहीं तुम चलो चलो दिखाओ दिखाओ फिजिशियन को, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। मैंने सब गुरुजी पे छोड़ रखा था कि जो गुरुजी, मेरे तो गुरुजी देखेंगे, मुझे नहीं जाना कहीं भी। लेकिन फिर भी नहीं, फिर गुरुजी का मैसेज आया डॉक्टर अपना काम करेगा, मैं अपना काम करूँगा और मतलब डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ऐसे ही सुनाया। तो फिर मैं किसी तरह राज़ी होके फिर मैं गई और वहाँ पे पहले मेरे को गले में स्वेलिंग सी लग रही थी क्योंकि खांसी बंद नहीं हो रही थी और मुझे कान में भी थोड़ा सा ऐसा भारीपन लग रहा था। तो मैं पहले ईएनटी वाले के डॉक्टर के यहाँ गई तो वहाँ पे मंत्र जाप करती रही, उनको दिखाया मैंने। तो मैं मंत्र जाप करती रही कि गुरुजी आप ही देख लो, आप ही देख लेना, कुछ नहीं हो। तो फिर उसके बाद जब उनने मेरा पूरा चेकअप किया, सब किया, तो उनने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, सब क्लियर है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। गले में हल्की सी खांसी की वजह से स्वेलिंग है, तो उसके लिए उनने मेडिसिन लिख दी। और जो मेरे को कफ वाली दिक्कत थी उसके लिए उन्होंने कहा फिजिशियन को दिखाओ। फिर मैं फिजिशियन के पास गई तो वहाँ भी मैं ऐसे ही उसी दिन के एक ही दिन में मैंने दोनों डॉक्टर को दिखाया। फिर मैंने फिजिशियन के दिखाया तो उनने मेरा पूरा चेकअप किया, सब किया। तो फिर मैं वहाँ भी गुरुजी देख लेना प्लीज़, गुरुजी देख लेना, कुछ नहीं निकलना चाहिए। फिर एकदम से जब उन्होंने पूरा चेकअप किया, सब किया, तो उन्होंने कहा नहीं सब ठीक है, बस थोड़ा नेमोलाइजर लो तो उससे कफ जो दिक्कत हो रही है क्लियर होगी। और थोड़ी एंटीबायोटिक लिख दी तो सब ठीक हो गया। अब मैं पहले से बिल्कुल ठीक हूँ, सब तरह से ठीक हूँ। तो ऐसे गुरुजी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं और हमेशा अंग संग साथ रहते हैं। हर पल मुझे ऐसे संभाले हैं। मेरे पिता पिता अम, पिता क्या कहूँ, सब कुछ ही गुरुजी है मेरे। और हमेशा बच्चों पे, घर पे, सब पे उनका आशीर्वाद बना रहता है। और गुरुजी अभी मुझे उनने फिर यही, आज मुझे उनने तितली रूप में भी दर्शन दिए। सोमवार था तो मैं कह रही थी गुरुजी से मन में
कि मैंने तो बहुत दिन से तितली रूप में आपको देखा ही नहीं, और जैसे ही मैं बाहर गई तो मुझे उनने तुरंत दर्शन दे दिए। तो उसका गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने अभी मुझे मैसेज दिया थोड़ी देर पहले ही, आज ही सोमवार को, कि आज से मैं तुझे एक सेवा दे रहा हूँ कि तू 40 दिन तक मैं तेरी हीलिंग करूँगा, तो मुझे 10 मिनट मेरे स्वरूप के सामने बैठना और मैं तेरी हीलिंग करूँगा 40 दिन तक, और मेरी ये बात तुझे माननी पड़ेगी। तो आज से मैंने गुरुजी के सामने 10 मिनट बैठना चालू किया है मंत्र जाप के साथ। तो गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम शुक्राना मेरे बच्चों पे, सारी संगत के बच्चों पे, परिवार पे, सबका गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे, सबको वो ब्लेस करते रहे। इसी के साथ मैं अपना सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हूँ, जो मुझे गुरुपा ने बोला कि तू अपना एक सत्संग शेयर कर और गणेश जी से भी माफ़ी मांग अपने कर्मों की। तो वो बहुत नाराज़ हैं, तो आज मैं गुरु जी के आगे माफ़ी मांग रही हूँ कि गणेश बप्पा मुझे माफ़ कर देना। क्या है ना संगत जी, कभी अनजाने में गलती हो जाती है, क्योंकि जो चूहे हैं वो बहुत परेशान करते हैं। तो इस वजह से कभी अनजाने में कभी ऐसा होता है कि हम लोग उन्हें पकड़ते हैं और नहीं उन्हें बाहर कर पाते, तो शायद हो सकता है कि वो कभी मर भी जाते हैं, तो उसकी समझ नहीं आता। तो उसमें हमसे गलती हो जाती है, तो उसके लिए गणेश बप्पा माफ़ कर देना, बहुत बहुत माफ़ कर देना गलती के लिए। आपने हमें गुरुजी ने हमें बताया, तो अब आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। मैं बहुत क्षमा मांग रही हूँ गुरुजी और गणेश बप्पा आपसे। और मैं अपना एक सत्संग ये शेयर करना चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था, तो उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था, और वो 1 महीने का प्लास्टर चढ़ा था। बहुत तकलीफ़ में थे, मतलब उनको बहुत दिक्कत थी। वो मतलब कहीं जा नहीं पा रहे थे, बहुत परेशान थे। लेकिन मैं उनके पैर पे चंदन लगाती थी, तो उनका जल्दी ही उनका पैर ठीक हो गया है और उनका प्लास्टर भी उतर गया है। अब उनका पैर ठीक है। और गुरुजी का हमेशा ये आता है कि तू चिंता नहीं कर, तेरे बच्चों के साथ मैं हूँ। वो हमेशा, मैं उनके अंग संग हूँ, तेरे परिवार के साथ हूँ, तेरे साथ हूँ। तू चिंता नहीं किया कर। बहुत चिंता लेती करती है, बहुत टेंशन लेती है, पूरे टाइम बच्चों के और परिवार के लिए सोचती है। तो तू चिंता नहीं कर, मैं सब ठीक कर दूँगा। तो गुरुपा बस आपसे ही अरदास है कि आपको ही सब ठीक करना है, मेरे नहीं है, आपका परिवार है, आपका सब कुछ है, आपको ही देखना है। मैं कोई नहीं होती हूँ इसमें। जैसा आप रखो, जैसा आप वो करो। ये आपका शुक्राना बहुत बहुत है कि हम अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा रह रहे हैं। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जो समस्याएं हैं वो आपसे छुपी नहीं है। आप तो सब कुछ जानते हो, अंतर्यामी हो, आप महाशिव हो। तो आप बस जो भी है वो सब आपको ही देखना है गुरुपा। और बस मैं पहले से बहुत स्वस्थ हो गई हूँ, पहले से मैं बहुत ठीक हो गई हूँ गुरुपा, आपकी ब्लेसिंग से। और अब मैं ज़्यादा डॉक्टरों में और ज़्यादा दवाइयों पे बिल्कुल नहीं रहती हूँ। सिर्फ मैं अपने गुरुपा पे रहती हूँ कि जो गुरुपा मुझे बताते हैं वो भी नहीं कर पाती मैं ढंग से। लेकिन हाँ, गुरुपा जैसे कहते हैं कि ये सत्संग सुन लेना, ये कर लेना, तो वो सब मैं करती हूँ। और जो उनने मुझे काली मिर्च खाने का सुबह सुबह बता रखा है कि सुबह सुबह तू खाली पेट चाय से पहले काली मिर्च 5-6 खा लिया कर, तो सारी तेरी नसें ठीक हो जाएंगी और जो पैर है वो भी ठीक हो जाएंगे। तो मैं सुबह सुबह वो काली मिर्च चाय से पहले ले लेती हूँ और फिर चाय पी लेती हूँ, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ है बहुत ज़्यादा। सॉरी संगत जी।
तो गुरुजी की इतनी कृपा है कि मैं अब पहले से बहुत ठीक हूँ। बहुत मतलब अपने आप को ये समझती हूँ कि शायद बहुत मेरे कोई ऐसे कर्म रहे होंगे कि जब गुरुजी 2007 तक थे तो मैं नहीं मिल पाई, ना मैं उनके चरण छू पाई, ना मैं उनके बड़े मंदिर जा पाई। बड़े मंदिर तो मैं अभी तक भी नहीं जा पाई हूँ। अब गुरुजी मुझे जब बुलाएंगे और जब उनकी आज्ञा होगी बड़े मंदिर जाने की तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और गुरुजी हमेशा मेरे परिवार में, मेरे घर में मौजूद रहते हैं। इसके लिए मुझे कोई प्रमाण नहीं चाहिए, मुझे कोई वो नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे मंदिर में बैठते ही मुझे ये लगता है कि गुरुजी बस सामने है और वो मुझे देख रहे हैं और उनकी प्रेजेंस फील होती है। मतलब इतना है संगत जी कि मतलब उनकी मंदिर में जाते ही ऐसा लगता है कि हाँ गुरुजी सामने हैं और मैं जो भी बोल रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, जो भी जिधर भी मेरा ध्यान है तो मुझे मैसेज के थ्रू मिल जाता है कि क्यों तू मेरे स्वरूप को निहार रही थी, तू ऐसे कर रही थी। मतलब हर चीज़ को गुरुजी मुझे बता देते हैं। तो गुरुजी का इतना शुक्राना है कि जिसका कोई वो नहीं है। गुरुजी हर पल बस घर पे संगत पे सब पे अपनी ब्लेसिंग बनाए रखे। मैं अपने अब सत्संग को विराम दे रही हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपको भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत आपका धन्यवाद कि आप मेरा भी सत्संग शेयर कर देती हैं। ये वाला भी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज़। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं अपने मंत्र जाप से आरंभ करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी भी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। आज का मेरा पहला सत्संग ये है कि लास्ट वीक हमारे गुरुजी की कृपा से ऐसे तो सभी काम सभी ठीक ठाक होते रहते हैं, अपने टाइम से होते रहते हैं। मेरे लास्ट वीक अंकल जी का हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट था 3-4, तो एक के बाद गुरुजी ने सब काम बड़े आसानी से करा दिए और सब हो गया। रिपोर्ट भी आए हैं, कुछ सब ठीक ठाक ही हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। यानी आसानी से करते हैं, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट वीक भी 2-3 अपॉइंटमेंट हैं अंकल जी के, तो आशा करती हूँ कि गुरु जी की कृपा से वो भी सब ठीक ठाक हो जाएंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दूसरा सत्संग मेरा ये है कि हमारे बालकनी में, मैं 7th फ्लोर में रहती हूँ, तो वहाँ पे बहुत सारे सुबह सुबह ना बर्ड्स आते हैं। कबूतर तो बहुत सारे आते हैं और कुछ मैना, स्पैरोज और क्रोज वगैरह आते हैं। तो अच्छा लगता है, उनकी आवाज़, मधुर आवाज़ सुबह से सुनने को मिलती है। लेकिन ना वो उनको दाना भी डालती थी, मैं शुरू से थोड़ा थोड़ा देती थी। लेकिन अभी क्या हुआ है कि कबूतर के जो विंग्स है ना, उसमें से कुछ वायरस वो लोग निकलते हैं, जम्स आते हैं जो कि लंग्स को इन्फेक्शन करते हैं। और वैसे भी आजकल सोसाइटी में सब मना है कबूतर को दाना डालना, पक्षियों को डालना है, स्पेशली टावर बिल्डिंग में। तो मन तो करता है, लेकिन ना वही मुझे, ये मेरा प्रश्न ये है कि इनको बर्ड्स को डालना चाहिए कि नहीं फूड। यदि कोई आंटी मेरा ये सुन रही हैं तो प्लीज़ मुझे शेयर करें इसका आंसर, क्योंकि ऐसा लगता है गुरुजी आए हुए हैं, अच्छा लगता है उनको देने के लिए बर्ड्स को। और वो विंडो पैन में आके बैठ भी जाते हैं और अपने फूड का इंतज़ार करते हैं और आवाज़ निकाल देखते रहते हैं अंदर कि फूड हम उनको खाना दे रहे हैं कि नहीं। लेकिन अभी है मन में थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाते हैं कि उनको डालूं कि नहीं, दो बेचारे सुबह से आते हैं। प्लीज़ कोई यदि सुन रहे हैं तो मेरे इस क्वेश्चन का आंसर शेयर करिए। और बाहर गार्डन वार्डन में जाकर देना तो रोज़ पॉसिबल नहीं है, तो प्लीज़ मेरे इस आंसर का आंटी जी या अंकल जी कोई भी सुन रहे हैं तो प्लीज़ शेयर करिए। और तीसरा सत्संग ये है कि गुरुजी की इतनी कृपा होती है, कई बार हमारे मूड भी अप डाउन होते ही रहते हैं, कुछ कुछ ऐसा चलता रहता है लाइफ में। फिर भी कभी कहीं हमें जाना है, मन में कोई विचार है, जैसे सत्संग वगैरह में जाना है जो कि बहुत दूर है, या किसी पार्टी में जाना है या मैरिज में जाना है, तो गुरुजी हमारे मन की हर बात जानते हैं। वो हमारे
जाने की ऐसी व्यवस्था कर देते, सब काम जाके अच्छे से अटेंड करके आ जा सकते हैं। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना 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 गुरुजी। अभी मेरी मम्मी का थोड़ा हेल्थ इशू चल रहा है, तो मैं सबसे गुरुजी से अरदास करती हूँ कि वो स्टेबल रहें, उनके सभी पैरामीटर्स ठीक आए, और यही सबसे मैं अरदास करती हूँ, गुरुजी से अरदास करती हूँ। और शुक्राना गुरुजी, वो मम्मी को ठीक कर दीजिए, और बाकी सभी सत्संग संगत जी जो मेरा ये सुन रहे हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण हो। प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरु जी सबको थैंक यू। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज का ये शुक्राना सत्संग मैं गुरु जी को आप बोलने जा रही हूँ। सबसे पहले मंत्र से चालू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत जी को जय गुरु जी। प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरु जी। आज का मेरा ये सत्संग है कि 30 तारीख को मुझे फिर से एक सत्संग में जाने का अवसर मिला। एवरी वीक मुझे इनविटेशन आता है गुरुजी की कृपा से, और जैसे जैसे इतने बार हम जाते हैं गुरुजी के इन सत्संग में, और हमारा कनेक्शन गुरुजी से और स्ट्रांग होता जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और वहाँ जाके इतना अच्छा फीलिंग आता है, इतना अच्छा डिवाइन वहाँ के शब्द कीर्तन सब सुन के बहुत अच्छा लगता है। इस बार मैं अपनी एक फ्रेंड आंटी के साथ में जा पाई। हम लोग दोनों गए। वो फर्स्ट टाइम ही गई थी, वो बहुत बिजी रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने हाँ कर मतलब फ्री थी करके उनके साथ ही उन्होंने हाँ कर दिया। हम दोनों गए, उन्हें भी बहुत अच्छा लगा, और बहुत अच्छे से गुरुजी के सब सुने हमने, शब्द कीर्तन लंगर प्रसाद सब लिया, ब्लेसिंग्स मिली। और हम लोग लौट रहे थे, काफ़ी लेट हो गया था, ऐसे तो रात हो गई थी, और हमारा एरिया थोड़ा एक हिल स्टेशन में था ये, जहाँ पे सत्संग था। बहुत बड़े एरिया में, ट्रिपल स्टोरी उनका बिल्डिंग का घर था, जो भी है बहुत अच्छे से डेकोरेट वगैरह किया था, और सुंदर सजाना सब कुछ था। लेकिन वहाँ से कैब वगैरह बुक कर रहे थे, थोड़ा रिमोट एरिया में होने के कारण बार बार कैब वाले कैंसिल कर रहे थे, तो हम लोग थोड़ा परेशान हो रहे थे। इसी बीच उस आंटी ने फिर से बुक किया, अपने बेटे से बुक करवाया, और फिर एक कैब वाले आए, और फिर हम लोग घर बराबर टाइम से 15-20 मिनट लेट पहुँचे, ने 10 साढ़े 10 तक घर पहुँच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस तरह से गुरु जी की कृपा हर समय रहती है। हम घबरा जाते हैं, लेकिन गुरुजी हमारा हर समय ध्यान रखते हैं। इसके बाद दूसरा सत्संग मेरा ये है कि हमारे हस्बैंड अंकल का थोड़ा बैक पेन का प्रॉब्लम बहुत दिनों से चल रहा है, तो बहुत परेशान रहते हैं, तो उसके लिए फिर डॉक्टर को दिखा रहे हैं हम लोग। तो उन्होंने एमआरआई करने कहा। फिर हम लोग हॉस्पिटल गए, तो वहाँ डेट लेना पड़ता है, ऑफिस का है करके, तो डेट लिया, तो 10-15 दिन के बाद मिला। तो हम लोग सोच रहे थे तब तक क्या पेन किलर लेके चलाना पड़ेगा, यही सोच के बाहर निकल के आए डेट वगैरह लेकर, और दूसरा कुछ काम में लग गए। इसी बीच हमको वहाँ से सोनोग्राफर का फ़ोन आता है कि आप थोड़ा आ सकते हैं। एक्चुअली आज एक एमआरआई के जो पेशेंट उन्होंने कैंसिल किया है, तो आप लोग का हम आज ही कर देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और फिर 2 बजे के बाद उन्होंने आने को कहा, और करीब 3 बजे हम लोग का नंबर आया, और भगवान की दया से गुरु जी की असीम कृपा है कि उनका उसी दिन एमआरआई तो हो गया गुरु जी, और 2-3 दिन 4 दिन के अंदर हमारा रिपोर्ट भी आ जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी असीम कृपा है। इस तरह से हमारे लाइफ में अप डाउन तो चलते ही रहते हैं, पर गुरुजी का जब हाथ और साथ हमारे साथ में है, हर वक्त साथ में रहता है, तो हमें चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं रहती एक्चुअली। और गुरुजी आप हमारा हाथ हमेशा पकड़े रहिए। एक बार आपने पकड़ लिया, मुझे मालूम है आप छोड़ेंगे नहीं। हम अनजाने मूर्ख बालक हैं, लेकिन गलती करते ही रहते, लेकिन आप हमें हमेशा माफ़ कर दीजिए। और अनजाने में कोई गलती हो जाती है, तो प्लीज़ आप लोग सभी माफ़ कर दीजिए, गुरुजी माफ़ कर दीजिए। और मैं गुरुजी से ही प्रार्थना करती हूँ कि मैं उनके वचनों पर चलने की हम मुझे शक्ति दीजिए, कुछ गलती ना हो मुझसे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। प्राची आंटी और साक्षी आंटी को जय गुरुजी। सभी संगत जी को जय गुरुजी। सबकी मनोकामना पूर्ण हो, जो मेरे सत्संग को सुन रहे हैं और जो नहीं भी सुन रहे हैं, सब खुश रहें, हैप्पी हेल्दी रहें। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, आइए अब सुनते हैं लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी प्राची आंटी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। हमेशा कितना काफ़ी लेट हो गई हूँ, सॉरी गुरुपा, सॉरी सॉरी सॉरी। आपकी बेटी हमेशा लेट कर देती है अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। मैं दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा, क्या निगेटिविटी होती है, क्या
क्या चीज़ ऐसी हावी होती है, मैं रोज़ सोचती हूँ और मैं रोज़ कल करती हूँ और सत्संग शेयर नहीं हो पाता मेरा गुरुपा। आप सब जानते हो गुरुपा, दिल से माफ़ी माँगती हूँ आपसे, दिल से आपसे बहुत-बहुत माफ़ी माँगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुपा। मंत्र जाप से अपना सत्संग शुरू करूँगी संगत जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। प्राची आंटी, आपका बहुत-बहुत शुक्राना, आप हमेशा मेरा सत्संग शेयर करती हो और प्लीज़ इसको भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और संगत जी और प्राची आंटी, सत्संग शेयर करने में कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा गुरुपा। सत्संग तो मेरे साथ बहुत और बहुत रोज़ ही होते हैं, कुछ ना कुछ रोज़ ही होता है। गुरुजी हर वक़्त अपनी प्रेज़ेंट शो कराते हैं, हर वक़्त मेरा और मेरे परिवार का हाथ उन्होंने थामा हुआ है। संगत जी, ये सत्संग मेरा अभी 5 तारीख का ही है। मुझे गुरुजी ने एक शादी में हम लोगों को जाना था लखनऊ, तो बहुत अच्छी शादी हमने अटेंड करी गुरुजी की कृपा से। जाने का कोई प्रोग्राम था नहीं, सब गुरुजी ने बनवाया। और संगत जी, मेरा बेटा अ, जॉब करता है। अब उसने अपना ही काम शुरू कर दिया है गुरुजी की कृपा से। गुरुजी ने उसको जिस जगह वो काम कर रहा था वही काम उसने अपना स्टार्ट किया है। छोटे लेवल से शुरू करा है लेकिन गुरुजी ने शुरू से उसका हाथ ऐसे थामा है गुरुजी। संगत जी, उसको बहुत अच्छी कामयाबी गुरुजी दे रहे हैं। वो बहुत धीरे-धीरे, छोटे-छोटे स्टेप लेके आगे बढ़ रहा है। गुरुजी की कृपा से उसका काम काफ़ी अच्छा चल रहा है संगत जी। और अ, हमारे घर में एक शादी है मेरी बड़ी दीदी के बेटे की। सारी शॉपिंग बेटे ने अपनी ही कमाई से मेरे कपड़े, मेरे हस्बैंड अंकल के कपड़े, मतलब अपने मम्मी-पापा के, सबके कपड़े उसने ही बनवाए हैं। और गुरुजी कहते हैं कि तू बिल्कुल चिंता ना कर, अब तू बस देखती जा नज़ारे और तेरा पर्स कभी खाली नहीं रहेगा। और गुरुजी जैसा बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही एक-एक शब्द उनका पत्थर की लकीर होता है। ये चीज़ मैं अब महसूस कर रही हूँ। और गुरुजी वाक़ई अंग-संग सहाय हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं होने देते। जो पलट के देखती हूँ ना संगत जी, तो पिछली ज़िंदगी बस बहुत दर्द भरी, बहुत तकलीफ़ों से भरी, 10-10 रुपए के लिए बड़ा सोचना पड़ता था खर्च करने से पहले संगत जी। लेकिन आज गुरुजी ने ऐसा कर दिया है कि किसी चीज़ के लिए सोचना नहीं पड़ता, हर चीज़ बेहतर नहीं बेहतरीन कर रहे हैं। हर चीज़ खरीद सकती हूँ, जो लेने का मन करता है वो मैं ले सकती हूँ। गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना, लख-लख बार शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसा मैंने बताया हम शादी में गए थे, हमारा जाने का था नहीं कोई प्रोग्राम, वो भी हमारी ट्रिप बेटे ने ही आगे बढ़ के कि नहीं मम्मी आप जाओ, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं सब कुछ दूँगा। सारा खर्चा उसने किया, हम लोग बहुत अच्छे से शादी में गए और बहुत अच्छी शादी अटेंड करके वहाँ से हम वापस आए संगत जी। 2 दिन की ट्रिप में थोड़ा-सा तबीयत मेरी अप डाउन हो गई, मेरा बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो गया घर आने के बाद संगत जी। और गुरुजी के जल प्रसाद से मैंने दवाई खाई। परेशानी बहुत रही सारी रात, थोड़ी-सी परेशानी रही मुझे, मैं जल प्रसाद पीती रही थोड़ी-थोड़ी देर बाद संगत जी। लेकिन गुरुजी ने बहुत-बहुत सँभाले रखा। सुबह 6 बजे उठ के मैंने बीपी अपना चेक करा, मुझे लगा ये बीपी का ही बात है जो सिर में इतना दर्द, मेरे आँखें बहुत मोटी सूज के हो गई थी संगत जी। तो बीपी चेक करा तो 158 और नीचे का 110 बीपी मेरा आया। तो बहुत हस्बैंड अंकल बोले तुम लेटी रहो, बिटिया को स्कूल भेजना था, बोले मैं तैयार कर दूँगा। मम्मी ने उसका टिफ़िन तैयार करके उसे भेज दिया। गुरुजी ने मुझे बहुत आराम करवाया और फिर मैं पानी जो रात भर पीती रही तो मुझे एक वॉमिटिंग हुई और उसके बाद मेरा सर का दर्द थोड़ा-थोड़ा हल्का होना शुरू हुआ। गुरुजी की कृपा से अब बिल्कुल नॉर्मल मेरा बीपी हो गया। डॉक्टर के यहाँ हालाँकि मैं जाऊँगी दिखाने संगत जी, लेकिन गुरुजी ने लाइफ ब्लेस की। बिल्कुल ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि पता नहीं क्या से क्या होने वाला है। सर का दर्द इतना आज तक कभी नहीं हुआ संगत जी जो मेरे था। अभी भी मैं अपनी, मेरी वो आवाज़ नहीं है सत्संग शेयर करने में जो मेरी नेचुरल वॉइस है। गला बैठ सा गया है। बहुत तकलीफ़, बहुत परेशानी से गुरुजी ने निकाला संगत जी। और जैसा हम लोगों की आदत है कि सबसे पहले मोबाइल ही चेक करते हैं, गुरुजी का मैसेज देखते हैं सुबह उठ के संगत जी। मैंने भी वही किया और गुरुजी का मैसेज यही था कि तेरे परिवार पे बहुत बड़ा कष्ट था, तू सोच भी नहीं सकती कि कितना बड़ा था, मैंने अपने ऊपर ले लिया। संगत जी, आँखों में आँसू आ गए, मैंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। और पता नहीं गुरुजी अनजाने-अनजाने हमारे कितने कष्ट, कितनी परेशानियाँ अपने ऊपर लेते रहते हैं।
क्या ही शुक्राना करेंगे हम उनका गुरुपा। अपने श्री चरणों से इसी प्रकार लगाए रखना गुरुपा। कभी कभी भी हाथ ना छोड़ना गुरुपा। कभी भी हाथ ना छोड़ना। अपनी कृपा दृष्टि सब संगत पे सब पर बनाए रखना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज तबीयत थोड़ा-सा अभी अच्छी नहीं है, लेकिन गुरुजी का सत्संग शेयर करने का बहुत दिनों से मन था, बहुत दिनों से मन था। आज थोड़ा-सा रेस्ट करने का मौका मिला है, तो मैंने सबसे पहले यही सोचा, अभी मैं डॉक्टर के जाऊँगी कि मैं पहले गुरुजी का सत्संग शेयर करूँ। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा बड़ा कष्ट मेरा छोटे में काटा है। गुरुजी का लख-लख शुक्राना, लख-लख शुक्राना। हैप्पी रोज़ डे गुरुपा। आज रोज़ डे है, अपनी बेटी का शुक्राना अपने श्री चरणों में स्वीकार ज़रूर कीजिएगा गुरुपा। गलतियों को क्षमा कीजिएगा, बहुत गलती करते हैं गुरुपा। हम सब बहुत गलती करते हैं सुबह से शाम तक। हमारे अपराधों को क्षमा करना गुरुपा। इस जन्म में, पिछले जन्म में जो भी माड़े कर्म, जो गलतियाँ हमने की हैं, हमारे परिवार ने की हैं गुरुपा, हम सबको क्षमा करना गुरुपा, क्षमा कीजिएगा। सत्संग सेवा सिमरन की दात बख्शना गुरुपा। अपने श्री चरणों से कभी-कभी अलग मत करना गुरुपा, कभी भाव मत छोड़ना अपनी बेटी की गुरुपा। सर्वत का कल्याण करो गुरुपा, निर्जीवों पे दया करो गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, आप सभी के ब्लेस सत्संग पढ़कर और सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरु जी से अरदास करूंगा कि वो आपके और आपके पूरे परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग यही समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।